Hello everyone. Once again I'm here with my new video on a new topic, that is importance of corporate finance. So in my previous video, Introduction to Corporate Finance, I had already explained you meaning and definition of corporate finance. So if आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में. You will get that video. So in this video lecture I will explain you importance of corporate finance. Let's have a look on point number 1, that is helps in decision making. Here most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of fund. As we know, finance means fund, money, पैसा. So here कोई भी डिसीजन लेने के लिए पैसा, फाइनेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिजनेस के पास देर आर डिफरेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बट स्टिल बिजनेस वो अल्टरनेटिव चूज़ करती है जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिले. लेट्स सी पॉइंट नंबर 2, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. Here, whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. Means जब भी एक बिजनेसमैन अपना एक न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो क्या करना है, दे हैव टू रेज दी कैपिटल. और ये कैपिटल वो कहाँ से रेज कर सकता है, बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा. दिस आर द वेज ऑफ रेजिंग द फंड्स. सो हियर ये फंड, ये कैपिटल वेयर दे आर यूजिंग फॉर परचेजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मशीनरीज एक्सेट्रा. पॉइंट नंबर 3, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. हियर बिजनेस के ग्रोथ के लिए और उसको एक्सपांशन के लिए रिसर्च करना इज़ नेसेसरी, एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च उसको डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हियर फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी को क्या चाहिए होता है, दैट फिनांस, दैट फंड शुड बी अवेलेबल. सो हियर कंपनी हैज़ टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट. कंपनी को जो अपने प्रोडक्ट्स है, ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें अपग्रेड करते रहना है और या तो नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी करंट मार्केट सिचुएशन, जैसे आज के जनरेशन की डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को भी अपग्रेड होना चाहिए या तो प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च होना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो, कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज करें. इफ़ कंपनी अपने पुराने ही प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेगी, नो वन इज़ गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज मार्केट में देयर आर numbers of alternatives, new products market में available हैं. So here the company has to conduct survey. company usually research के लिए क्या यूज़ करती है, survey, market analysis etc. here survey कैसे होता है, survey usually पहले हमारे घर पे आके सर्वे हुआ करता था, बट नावा टाइम यू कैन सी ऑन यूट्यूब पे भी आपको सर्वे का एक ऑप्शन आता है व्हेन यू आर वॉचिंग अ वीडियो. अंडरस्टूड. पॉइंट नंबर 4, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म. हियर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड so that salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw materials is purchased whenever required, sales promotion of existing products is carried out smoothly and new products can be launched efficiently. So किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए फाइनेंस इज़ नेसेसरी. सो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज ऑन टाइम पे कर सकें, लोन्स क्लियर कर सकें, रॉ मटेरियल, जब भी बिज़नेस में रॉ मटेरियल परचेज़ करने की ज़रूरत हो वो उसे परचेज़ कर सकें, सेल्स प्रमोशन दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट भी दे कैन डू. सो हियर किसी भी बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए पैसा, फिनांस इज़ नेसेसरी. नाउ पॉइंट नंबर 5, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. Here
modern machines and modern techniques are required for expansions and diversification. किसी भी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और बड़ा करने के लिए या उसे डाइवर्स करने के लिए, किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए हियर मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स की ज़रूरत होती है. सो हियर फॉर परचेजिंग ऑफ मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज फर्म को क्या चाहिए? दैट इज़ फिनांस. सो हियर कॉरपोरेट फिनांस provide money to purchase modern machines and technology. Now point number 6, payment of dividend and interest. Here finance is needed to pay dividend to shareholders, interest to creditors, bank, etc. Here बिजनेसमैन के पास इतना फंड अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज़ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सके, एंड इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर. सो हु आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी? सो डिबेंचर होल्डर आर द creditor of the company, bond holders are the creditors of the company, so they can pay off the dividend and interest to their investors. Let's move to the point number 7, that is managing risk. Here a company has to manage several risks such as sudden fall in sale, loss due to natural calamity, loss due to strikes, etc. Here कंपनी को ऐसे रिस्क को भी मैनेज करने के लिए फ़ंड अवेलेबल रखना ज़रूरी है. जैसे कि सेल्स में फॉल आ गया, मीन्स सेल्स में गिरावट आ गई, कमी आ गई, डिक्रीज़ हो गया मार्केट में सेलिंग होना. सो जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, सो उसका लॉस बेयर करने के लिए भी कंपनी के पास क्या होना चाहिए? फ़ंड अवेलेबल होना ज़रूरी है. Now second, loss due to natural calamity. Natural calamity, you all know natural calamity का मतलब क्या है? Like flood, fire, heavy rain. So if ऐसा कोई नेचुरल कैलेमिटी अकर होता है, जैसे फ्लड आ गया, सो फ्लड में जितने भी प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाते हैं, बह जाते हैं या फिर लॉस हो जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट को भी, रिस्क को भी कंपनी हैज़ टू बेयर. देन लॉस ड्यू टू स्ट्राइक. स्ट्राइक सबको पता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक? स्ट्राइक मीन्स हड़ताल. एग्जाम्पल, ड्यू टू सम रीजन्स एम्प्लॉयज़ ने, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दी. सो हियर 1 डे का स्ट्राइक हो, 2 डे का हो या फिर 1 वीक का हो, सो जो भी ड्यूरेशन का ये स्ट्राइक था, सो उतने दिन कंपनी में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है. सो वो डेज का जो लॉस है कंपनी हैज़ टू bear. Understood all of you? So here company needs financial aid to manage such risk. So these are the 7 importance of corporate finance. Thank you for watching my video. Soon I will come with my new video with a new topic, inshallah. Till then, goodbye, take care and be. Please subscribe the channel and press the bell icon.